मातृशक्तिवाद पुरुषों, आज का ये युग जितना तेजी से आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, जीवन में सुख लाने के लिए प्रयत्नशील है, उतना ही जीवन के अंदर तनाव भी है। तनाव, अशांति, स्ट्रेस सब किसी के जीवन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी तनाव का, स्ट्रेस का आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि जब आप किसी भी काम को करते हैं तो काम करते हुए आपको तनाव तो आता है, लेकिन किसी भी तनाव को खराब उस स्थिति में माना जाता है जब वह तनाव भय, चिंता और दबाव के साथ आपके शरीर पर काम करने लगता है। जब कभी आपके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन की भावना होती है, तनाव उस समय भी आएगा, लेकिन उस समय वो तनाव सुखद होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे से आगे जाना है, दूसरों से आगे जाना है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई डर आकर खड़ा हो जाता है, कोई चिंता सवार हो जाती है और बुद्धि का, मस्तिष्क का और हृदय का दोनों का तालमेल नहीं रहता, मतलब ठीक से सोच नहीं पाते, भावनाओं के ऊपर डर काबू करने लग जाए, तब वो जो असंतुलन है, बैलेंस बिगड़ना, वो आपको बहुत बड़ा स्ट्रेस देता है। और जैसे ही ये तनाव आया, क्योंकि मानसिक और भावनात्मक अवस्था जैसे ही बिगड़ती है तो तनाव का आना उस समय शुरू हो जाता है, और वो भावनात्मक तनाव, मानसिक तनाव दोनों व्यक्ति को तोड़कर रख देता है, जिसके कारण आप लोग देखते हैं कि किसी की पीठ में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी को लंबे समय तक थकावट रहती है, किसी को हृदय रोग बढ़ जाता है, किसी का अल्सर, किसी को पक्षाघात और कैंसर जैसी बीमारियां, क्योंकि 70% जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उसका एकमात्र कारण ये माना जाता है जिसे हम कहते हैं तनाव। तनाव को आप ये समझ लीजिए, किसी धागे को तानना और इतना तान देना कि वो टूटने की स्थिति में पहुंच जाए, आधा टूट जाए या पूरा टूट जाए। तो बस वैसे ही आपको जितना अपने अंदर खिंचाव पैदा करना चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक जब जाता है तब वो आपके लिए मुश्किल बनता है। तनाव आ जाए तब भी कोई बात नहीं, तनाव जब टिक जाए तब वो आपके लिए मुश्किल पैदा करता है। पानी कहीं पर भी रोड पर आया और निकल गया, परेशानी नहीं है, भरा रह गया वो रोड को खराब कर देगा। घर में भरा रह गया तो ये ध्यान रख लीजिए, घर की दीवारों से बाहर निकलेगा, पूरे घर को खराब कर सकता है। इसी तरह से तनाव आया और निकल गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो टिका रहा तो जितना वो भयंकर होता है, वो एक ऐसा प्रेशर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं जब घर में भोजन बनाती हैं तो कुकर के अंदर जो भोजन बनाने वाला आपका पात्र होता है, उस कुकर में जब प्रेशर बनता है, अगर वो बाहर निकल रहा है तब तक तो ठीक है, अगर उसके अंदर कोई चीज फंस जाए जिससे उसके अंदर का प्रेशर बाहर निकलता है, उसमें कोई चीज फंस गई तो ब्लास्ट करता है, और वो ब्लास्ट कर गया, वो कितना खतरनाक होता है। आसपास की चीजों को तोड़ देगा, और अगर जो कोई पास खड़ा हुआ है तो उसको भी घायल कर सकता है, उससे भी ज्यादा कुछ बड़ी चीज कर सकता है। आपके अंदर जब कोई भी प्रेशर बनेगा वो निकलना तो चाहता है बाहर,
इसलिए ज्यादातर लोग जो तनाव में रहते हैं उनके साथ एक बड़ी समस्या ये भी रहती है, उन्हें बात बात में इरिटेट होते हैं। किसी ने अगर उनको ज्यादा देर छेड़ दिया किसी बात के लिए, तो आप समझ लीजिए कि जैसे किसी टायर में बहुत ज्यादा हवा भरी हुई है और छोटी सी कोई पिन लग जाए, कील लग जाए, तो जैसे वो ब्लास्ट करता है। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं और घर में बैठे और पत्नी ने पानी वानी दिया और उसके बाद एक ही तरह का या 2-3 तरह के सवाल बार बार कर दिए, तब एक आध बार तो वो खींच कर जवाब देता है, इरिटेट होकर जवाब देगा। अगली बार और सवाल किया तो उससे ज्यादा इरिटेट होकर के खींच कर जवाब देगा। अगर तीसरी बार आपने फिर छेड़ दिया, अब वो ब्लास्ट करेगा। इतना गुस्सा, चीखना चिल्लाना। और जैसे ही पत्नी ये बोलेगी हमने ऐसा कर क्या दिया, बोल क्या दिया, अब वो चीखेगा चिल्लाएगा, तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे, तुम मुझे ये कर दोगे, तुम मुझे वो कर दोगे। अब इसमें आश्चर्य लगता है सबको कि इनको हो क्या गया, ये आजकल ऐसे कैसे रहते हैं। बच्चे भी डर जाते हैं कि सवाल करना भी बड़ा मुश्किल है, बात करना मुश्किल है। पता ये चलता है कि बाहर से शांत दिखाई देने वाला आदमी शांत नहीं है, वो तनाव से भरा हुआ है। और थोड़ा बहुत तनाव नहीं, बहुत ज्यादा तनाव से भरा हुआ है। वो बाहर से शांति दिखा रहा है, वो बाहर किसी से मिल रहा है, हाथ बात मिलाते हुए मुस्कुराने की भी चेष्टा करता है, और जैसे ही घर में घुसेगा और पत्नी ने, क्योंकि वहां वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आता है, वहां बनावट नहीं होती। बाहर किसी से मिलेगा तो आपने देखा मुस्कुराता हुआ मिलता है। जब घर में कोई झगड़ा हो जाएगा, कोई ब्लास्ट कर देगा वो इस तरह, तो पड़ोसन के साथ में वो महिला जैसे ही रोते हुए कहेगी हमारे घर में तो पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है, रोज झगड़ा ही होता है, 2-1 सवाल इनसे पूछ लिए, आप इसे बाहर हो गए। अब पड़ोसन ये कहेगी कि हमने तो उनको मुस्कुराते हुए देखा है, बहुत अच्छे से सबसे बातचीत करते हैं, हम पति पत्नी बाहर खड़े हुए थे, अभी तो वो बहुत अच्छे से मिलकर अंदर गए हैं, ऐसा क्या हो गया। अब वो बाहर नकली उसने अपने आप को ढक रखा था एक नकली आवरण से। घर में वो स्वाभाविक रूप में था, अपनों के बीच में था, जो उसको समझते हैं। अगर उन्होंने ही 2-3 सवाल कर दिए, आदमी इतना आपे से बाहर हो जाता है। आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में तनाव, हम उसको पालते हैं, पोसते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। और ये दुखद बात है, किसी एक घर से, एक व्यक्ति से ये तनाव चलेगा। व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं काम करने वाला, कोई अपनी फैक्ट्री में काम करेगा, कोई दुकान पर काम करेगा, कोई ऑफिस में काम करेगा। जहां भी कोई काम करता है वहां किसी बॉस ने, ऊपर वाले व्यक्ति ने, जिसके मातहत आप हैं, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, उसने कुछ भी अपने घर का गुस्सा किसी बात को लेकर के निकाल दिया। अब वो तनाव आगे समाज में जाएगा, उस व्यक्ति से होता हुआ, उसके नीचे वाले लोगों से होता हुआ, फिर घर तक आएगा। घर तक चलते चलते वो बच्चों तक पहुंचेगा, और बच्चों तक ही नहीं पहुंचेगा, पत्नी भी बड़बड़ाती हुई जब किचन में काम करेगी तो उसके बर्तनों में से भी आवाज आएगी और बड़बड़ाती रहेगी। हमने ऐसा क्या कह दिया। सारा दिन वेट करते रहते हैं, सारा दिन इंतजार करते रहते हैं। पूरे दिन प्रतीक्षा करने के बाद अगर 2 सवाल कर दिए, उसके बाद में इतनी सारी बातें सुना दी। वो भी उधर पश्चाताप करता हुआ, वो अपने मन में किसने मुझे क्या कहा, उसका गुस्सा मैंने यहां निकाल दिया। उसके बाद में फिर वो भी कहेंगे इनको क्या जरूरत थी ये बातें करने की। और आपने ये देखा होगा कि महिलाएं भी जब अकेले में काम कर रही होती हैं तो बड़बड़ाती हुई, चीखती चिल्लाती हुई, न जाने कितनी कुछ चीजें बोल रही होती हैं। पहले मैं लोगों को देखता था कि पार्क में वो टहलते थे, तो अकेला व्यक्ति टहल रहा है तो बड़बड़ाता हुआ टहलता था।
आजकल पता नहीं लगता वो बड़बड़ाता हुआ टहल रहा है या कोई कान में लगा के किसी से फोन में बात करता हुआ जा रहा है। लेकिन लगता ऐसा ही है कि चाहे वो फोन से बात करता हुआ जा रहा हो, लेकिन हर आदमी बड़बड़ाता हुआ नजर आता है, क्योंकि तनाव के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं और आदमी को बहुत जरूरत है शांति की, चैन की, सुकून की। आदमी सोचता है कोई दुनिया का ऐसा कोना मिल जाए जहां शांति हो। याद रख लीजिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं पर भी आप शांति ढूंढने की कोशिश करेंगे, शांति तो परमात्मा ने सब जगह बसा रखी है, लेकिन इंसान जहां भी रहेगा थोड़े दिनों तक वो अपने आप को ढक कर रखता है। जैसे वो देख लेता सब मेरे जैसे ही हैं, बस उसके बाद शुरुआत हो जाएगी। चाहे किसी तपोवन में आप जाइए, किसी आश्रम में जाइए, किसी मंदिर में जाइए, किसी क्लब में जाइए, किसी होटल में, किसी सोसाइटी में जाइए, आदमी वही है, जीने का तरीका वही है, बात वही शुरू होगी। थोड़े दिनों तक आप उसको ढक कर रख सकते हैं। इसलिए आदमी ये कहेगा, मंदिरों में भी लोग कहते हैं कि हम तो पीछे से चलते चलते आगे आए और कमेटी में भी चले गए, लेकिन आए तो शांति के लिए, यहां तो अशांति है। इससे तो अच्छा अपने घर में ठीक थे। मंदिर में अशांति नहीं, आदमी के मन में अशांति है। अशांति अशांति वाले लोग जैसे मिलेंगे, चाहे मंदिर में मिलें, चाहे तपोवन में मिलें, चाहे वो किसी आश्रम में मिलें, चाहे गंगा के तट पर मिलें, केदारनाथ में भी चले जाएंगे, आदमी जहां जाएगा। जैसे पति पत्नी जहां भी जाएंगे, आप उनको देख लीजिए, पति पत्नी एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, एक दूसरे की खूबियों को जानते हैं, एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, एक दूसरे की असलियत को जानते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं इस दुनिया में कोई पैसे के लिए लड़ता है, कोई अपने फर्ज के लिए लड़ता है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। पति पत्नी एक ऐसे हैं, निस्वार्थ लड़ते हैं और लगातार लड़ते हैं। जहाँ कहीं चले गए, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर भी लड़ते जरूर हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं एक दूसरे को। कहीं भी बैठ गए, उनकी लड़ाई शुरू, तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। तुम्हारी और हमारी बनती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना गुजारा भी नहीं है, इसलिए साथ साथ रहना, साथ साथ लड़ना है। मजा तो तब है जब आदमी की ये लड़ाई चलते चलते, किसी की कार में पति पत्नी दोनों कार में आगे बैठे हुए हैं, पति चला रहा है और पत्नी बराबर में बैठी है, लड़ते हुए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, पत्नी पीछे है, पति आगे हेलमेट लगाकर बैठा हुआ है। पति के हाथ में कोई रुमाल उमाल नहीं, पत्नी के हाथ में छोटा सा रुमाल है। अब वो भड़क कर पीछे से कुछ बोलती है, इधर ये पीछे मुंह करके कुछ गुस्से में बोलता है, फिर पत्नी रोते हुए छोटे से रुमाल से अपनी आंसू पोंछते हुए फिर वो भड़क कर बोलती है। और जब ऐसे कभी किसी व्यक्ति को मैं देखता हूँ, कभी कभी ऐसे रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, उस समय उनको देख कर के ये बात समझ में आता है, सच्चे पति पत्नी जा रहे हैं और कितना ध्यान रख रहे हैं टाइम का। एक पंथ दो काज, टाइम का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए जा रहे हैं। मुझे काज ध्यान में आ गया। एक पंथ दो काज मतलब साथ साथ जा भी रहे हैं, टाइम का पूरा ध्यान रख रहे हैं, टाइम भी नहीं खराब करना। घर की लड़ाई सड़क तक ले आए, टाइम भी साथ साथ चल रहा है, लड़ाई भी साथ साथ चल रही है। और उसके बाद में जैसे वो जिस घर में जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे, वहाँ एकदम मुस्कुराते हुए दूसरों से हालचाल पूछेंगे, अपने को बहुत जल्दी ढक लेंगे। उस समय लगता है कि बहुत खुश हैं और सबको ये लगता है कि एक हम ही दुखी हैं, बाकी किसी को भी देखें सब मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, अच्छे चेहरे नजर आते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं, चमकते हुए चेहरे नजर आते हैं। हमारे घर में लड़ाई ज्यादा है, लेकिन हर घर के आगे एक पर्दा टंगा हुआ है। अगर उस पर्दे को आप देखें तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, घर भी बड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर पर्दा खींच दिया किसी ने तो अंदर से पता लगता है हमसे भी ज्यादा बदतर हालत उधर है। तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप कीमती हैं, आपकी मुस्कुराहट बहुत कीमती है, आपके मन की शांति बहुत कीमती है, चैन की नींद और भी ज्यादा कीमती है।
कम में गुजारा कर लीजिए, ज्यादा बड़े होने के चक्कर में आप ज्यादा बड़ी अशांति, ज्यादा बड़ा डर, ज्यादा बड़ी चिंता मत पाल लेना। क्योंकि ये तनाव, ये अशांति, ये जो स्ट्रेस आपके जीवन में आता है, इसका परिणाम होता है कि सबसे पहले ये आपके स्वास्थ्य पर, सेहत पर असर डालता है। सेहत खराब रहने लग जाती है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप किसी का घटेगा, किसी का बढ़ेगा। हार्ट पर असर आएगा, बेचैनी हर पल अनुभव होगी। और जिनको घुटनों में दर्द रहता है, यह ध्यान रख लीजिए, उसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन एक कारण तनाव भी है। आपकी पीठ में दर्द हो या आपके घुटनों में दर्द हो, और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि एकाग्रता की कमी हो जाएगी जैसे तनाव जीवन में रहेगा। जो ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, वो बच्चे जब पढ़ने बैठेंगे तो उनसे पढ़ने में, पढ़ भी रहे होंगे, याद नहीं होगा उनको। जो लेसन वो याद करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उनको अध्ययन करते करते वो चीज उनको याद नहीं होती। लगता है सब याद है, लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ा और एग्जाम्स के लिए गए, उस तनाव के कारण जो याद है वो भी भूल जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने तनाव को मैनेज करना आना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि तनाव तो आएगा, कुछ भी करेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता और उससे भागा नहीं जा सकता। अगर वो तनाव सकारात्मक है, प्रतिस्पर्धा के लिए तनाव है, और आप सुखद स्थिति में तनाव लेकर काम कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ना, इस स्थिति से और आगे जाना, मैं पहले से और बेहतर हो रहा हूं, खुश होते हुए दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, रक्तचाप भी बढ़ेगा, ब्लड का, रक्त का संचार आपका बढ़ेगा, आपकी दौड़ भाग होगी, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। लेकिन सकारात्मक होगा तो वो तनाव नहीं कहलाएगा। जैसे उसमें डर शामिल हो जाएगा, जैसे उसमें चिंता शामिल हो जाएगी, जैसे कहीं मैं हार ना जाऊं, मैं पीछे न रह जाऊं, चोट न खा जाऊं, फिर मेरा क्या होगा, दुनिया हंसेगी, जैसे वो सब चीजें आई, अब ये तनाव भयंकर रूप ले रहा है, अब ये घटाएगा आपको। इसलिए तनाव आना बुरी बात नहीं है, तनाव का वो रूप जो आपका बैलेंस बिगाड़ता है, उससे बचना होगा। मतलब आप सकारात्मक हो, डर पर काबू पाएं, चिंता पर काबू पाएं। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि आपके निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की पावर घट जाती है। जो लोग लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, वो क्या कहते हैं, आप मेरे लिए फैसला करके बताओ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे करना क्या है। क्योंकि तनाव आपको निर्णय नहीं लेने देता। जितने भी लोगों के जीवन में आप लोग देखेंगे जो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, वो ठीक डिसीजन ले नहीं पाते। उनकी तो हालत, तनाव वाला आदमी अगर सड़क भी पार कर रहा होगा, वो कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये तनाव कितना खतरनाक है, तब तक आप उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी भयंकर गड्ढे में हम न गिर जाएं, उस गड्ढे को जान तो लो पहले। इसलिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी प्रसन्नता कम हो जाएगी जब आपकी जिंदगी में तनाव रहेगा, आपकी नींद कम हो जाएगी जब आपकी जिंदगी में तनाव रहेगा। स्ट्रेस ज्यादा रहने से नींद पर जो निद्रा का चक्र होता है वो आपका बिगड़ेगा और आप अच्छे से नींद नहीं ले पाओगे। सपने सपने आते रहेंगे, करवटें बदलते रहोगे, सवेरे आपके चेहरे पर ताजगी नहीं रहेगी। उन लोगों का लावण्य कम हो जाता है जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। बच्चों को आप देखते हैं, उनका चेहरा ज्यादा सुंदर दिखाई देता है क्योंकि तनाव नहीं होता, खिले हुए नजर आते हैं।
जैसे जैसे आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं, आपको डरों का सामना करना पड़ता है, आपको अपनी निराशाओं से लड़ना पड़ता है, आपको दबाव में काम करना पड़ता है। जब आप संघर्ष के क्षेत्र में जाकर खड़े होते हैं, तब ध्यान रख लीजिए कि उस समय तनाव आएगा और चेहरे का लावण्य जाएगा। अब वो चेहरे पर जो आपके एक ग्लो रहता था, ओज तेज दिखाई देता था, वो खत्म हो गया। इसलिए आयु के अनुसार आपके चेहरे का लावण्य कम होने लगता है। और मैं ये कहूंगा, आयु काम नहीं कर रही है, काम कर रहा है तनाव। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।